धर्म के नशे में हिंदू मुस्लिम का जो इस समय समाज में इतना ज़्यादा जहर बो दिया गया है कि मुझे ऐसा लगता है हमारे देश के जो हालात हैं, पहले भी मैंने आपसे बोला है कि श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं सोच रहा था 4 साल में 5 साल में होंगे, ये 2024 से पहले ही हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको मानने वाले लोगों के साथ कि जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो लोग मुख्य रूप से खुल के इस चीज़ पे बोलते हैं, उनको ये लोग टारगेट नहीं करते हैं। और जैसे प्रोफेसर साहब की बात करी आपने, रतन लाल जी हो गए या लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, ये लोग ऐसे हैं, इन लोगों ने सिर्फ जो पुरानी किताबों में लिखी हुई बातें उनको कोट किया था, उनको कोट किया, ट्वीट के जरिए कोट किया या कहीं मीडिया में बोला, तो उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर आपके पास साहस है, हिम्मत है, तो किसी मजबूत आदमी को टारगेट करके देखिए। भाई प्रोफेसर है, शिक्षक है, दीनहीन है बेचारा, उसको मार लो, पीट लो, जेल में डाल लो, कुछ भी कर लो, उससे क्या आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप बहादुर हैं? प्रोफेसर साहब के बच्चों को भी आप धमकी दे रहे हैं, उनको किसी प्रोफेसर के साथ पीट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। भाई हमारे देश में कम से कम जो संविधान है वो हमें इतनी आज़ादी तो देता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं। ठीक है, आप हमारी आइडियोलॉजी से या किसी व्यक्ति की विशेष की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो ठीक है साहब, आप उसका विरोध कीजिए, लेकिन विरोध करने का भी एक तरीका है। ये नहीं कि आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो लठ लेके गए और उसका सर जाके फोड़ दिया। आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो आप उनके बच्चों को टारगेट करने लग गए। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार था न्यूज़ 18 का, राष्ट्रवादी पत्रकार, स्वघोषित राष्ट्रवादी पत्रकार सौरभ शर्मा, तो उसने सिर्फ इतना बोला था एक सोसाइटी में कि ये जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं इनकी स्पीड कम कर लो। और वो जो देवी माता का जागरण चल रहा था तो उसकी वाइफ के साथ जो बदतमीजी करने लग गई कि तुझे निर्वस्त्र करके हम पूरे सोसाइटी में घुमाएंगे, और बच्चे को जो है अंट संट बोलने लग गए। तो इस तरह की चीज़ें जो इस समय हमारे समाज में हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज को गलत दिशा में लेके जा रही हैं और लोकतंत्र को गलत दिशा में लेके जा रही हैं। और इसमें जो सबसे नेगेटिव रोल है, सबसे नकारात्मक रोल है, वो है सरकारों का। क्या किसी ने कोई कोटेशन इस तरीके का डाल दिया तो क्या उससे पूरे धर्म की आस्था पे ठेस पहुंची? क्या धर्म इतना छोटा हो गया? क्या ईश्वर इतने छोटे हो गए कि किसी व्यक्ति के कुछ बोलने भर से ईश्वर की मानहानि हो गई या ईश्वर का कद छोटा हो गया? कई बार आपने देखा होगा, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है हिंदू धर्म के, कि एक आम इंसान, एक वो कहावत है, तुलसीदास जी की चौपाई लिखी हुई है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, का भृगु को घट गयो जब विष्णु ने मारी लात। विष्णु भगवान ने भृगु ऋषि को एक बार लात मार दी थी, तो भृगु ऋषि का क्या बिगड़ गया? तो अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म पे आक्षेप कर रहा है या आपके धर्म पे कोई टिप्पणी कर रहा है, तो क्या उससे धर्म छोटा हो जाएगा? चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो। धर्म अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको हम या आप जैसा आदमी कभी छोटा नहीं कर सकता। धर्म है तो हम हैं, ईश्वर पे आस्था है तो हम हैं। तो ईश्वर क्या इतना छोटा हो गया कि किसी 2 आदमी के, 4 आदमी के किसी कटाक्ष करने से वो छोटा हो जाएगा? और अगर ऐसी चीज़ है तो आपके अंदर साहस है कि असदुद्दीन ओवैसी जो खुलेआम हमारे धर्म के लोगों के लिए और हमारे धर्म के ईश्वर के प्रति गालियां देता है, उनका आप कुछ बाल बांका कर सकते हैं? अभी इसी तरह की एक घटना और हुई है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं अरुण जी। तो अरुण जी ने एक तंज किया कि लगे हाथों मक्का मदीना की भी खुदाई करवा दी जाए। ठीक है, अब इस पे क्या हुआ कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के जो पत्रकार थे, बड़े बड़े जो नेता थे मुस्लिम धर्म के, उन्होंने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया कि हमारा जो मक्का मदीना पाक है उसके बारे में ऐसा कैसे लिख दिया। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की जो गंदगी है वो सिर्फ हिंदू धर्म में है,
इस तरह की गंदगी जो है वो मुस्लिम धर्म में भी है, दोनों तरफ है। जितना समाज को नुकसान ये संघी विचारधारा के लोग पहुंचा रहे हैं, उतना ही नुकसान ये मुसंगी विचारधारा के लोग भी समाज को पहुंचा रहे हैं। और ये जो दोनों तरह के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, और जो सदियों से यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम आपसी भाईचारे से रह रहा है, उस भाईचारे को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। यही लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए। अब कल एक जगह ट्वीट पे एक फ़ोटो वायरल हो रहा था जिसमें बहादुर शाह जफ़र और जो तमाम स्वतंत्रता संग्राम में जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी रहे जो मुसलमान थे, उनके चेहरे पे कालिख पोती गई और नीचे एक कोटेशन लिखी गई कि ये लोग स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, ये देश के गद्दार थे। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में केरोसिन छिड़कने का काम कर रही हैं। और राहुल गांधी जी ने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो बात कही है, वो बात बिल्कुल सही कही है कि बीजेपी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे सरकार के जो लोग हैं, बीजेपी सरकार के लोग, इन लोगों ने पूरे देश में इस समय केरोसिन छिड़क रखा है। और ये धर्म के नाम का जो केरोसिन है, जिस दिन इस केरोसिन में जरा सी चिंगारी लग गई तो बहुत बड़ी आग धधकने वाली है और पूरा देश धर्म की आग में जलने वाला है। तो सोचने का विषय है, इसमें आपका भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण है, हमारा रोल भी उतना महत्वपूर्ण है। और जो ख़ास तौर से हमारी युवा पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी को इस समय समझाने की ज़रूरत है कि जो धर्म के नाम पे जो आपको अफीम चटाई जा रही है, धर्म के नाम पे जो आपको बरगलाया जा रहा है, तो इससे किसी का लाभ नहीं होना। ये सिर्फ जो बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो मुसंगी विचारधारा के लोग हैं, जो मुसलमान धर्म के कुछ लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, ये अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं। अभी एक आपने वीडियो और देखा होगा जिसको कई लोगों ने शेयर किया था, शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनका बेटा विदेश में कहीं से बैचलर डिग्री लेके आया है, LLB की लॉ की डिग्री लेके आया, और उसको बड़े फ़क्र के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा वहाँ से डिग्री लेके आ गया है। तो अब हमारा युवा समझे, जो OBC SC ST का भटका हुआ युवा है, जो OBC SC ST का अपने आप को कह रहा है कि साहब आप हिंदू हैं या हिंदुत्व कोई विचारधारा को मानते हैं, और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो धर्म के नाम पे हिंदुओं से इस समय बैर करने की जो उनकी टेंडेंसी धीरे धीरे जो क्रिएट हो रही है, तो उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। क्या बड़े बड़े जो मुसलमान नेता हैं जो अपने आप को स्वघोषित धर्मगुरु बोलते हैं, क्या इनके बच्चे भी यहाँ मदरसों में पढ़ रहे हैं? क्या बड़े बड़े हिंदू धर्म के जो नेता हैं, क्या उनके बच्चे भी सरस्वती मंदिर में पढ़ रहे हैं? ये लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी शिक्षा देकर विदेश में भेज रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, जो आम आदमी के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, पिछड़ों के बच्चे हैं, दलितों को बच्चे हैं, इनको शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि ये लोग शिक्षा से दूर रहें, शिक्षा के महत्व को ना समझ पाएँ, जो मुख्य धारा है मुख्य धारा में ना जा पाएँ, ये लोग संविधान को ना समझ पाएँ, ये लोग लोकतंत्र को ना समझ पाएँ, ये लोग जो इनके हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को ना समझ पाएँ, और सिर्फ जो ये धार्मिक आडंबर हैं, हिंदू के नाम पे जो आडंबर हैं, मुस्लिम धर्म के जो नाम पे आडंबर हैं, इन्हीं आडंबरों में फंसे रहें कि साहब कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए, 5 वक्त की 4 वक्त की नमाज करनी चाहिए, फिर साहब ये काम करना चाहिए, साहब वो काम करना चाहिए, मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर लगना चाहिए कि मंदिर के बाहर लाउड स्पीकर लगना चाहिए। क्या ये धर्म गुरु, क्या ये जो बड़े बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी के हों, जो धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता का माहौल तैयार कर रहे हैं, जो देश में धर्म के नाम पे जो ये अफीम बेची जा रही है, धर्म की अफीम, क्या ये लोग आपसे कभी शिक्षा और रोज़गार के बारे में बात करते हैं? देश में शिक्षा के हालात क्या हो रखे हैं, क्या कभी इस पे चर्चा करते हैं? क्या ये युवाओं को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा के महत्व को समझिए? क्या ये लोग रोज़गार दिलवाने में सक्षम हैं? तकरीबन आपको तो सब पता है, रेलवे हो, NTPC हो, सभी जगह पे 3-3, 4-4 साल से भर्तियां नहीं खोली गई हैं, और जो योग्य युवा हैं
और जो उन परीक्षा को पास कर चुके हैं जो युवा, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, वो धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आप नहीं सुन रहे हैं। ना तो उनकी कोर्ट सुन रहा है, ना उनकी ये पार्टियां सुन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो। लेकिन जो धर्म के नाम पे इस तरह के केस आ जाते हैं, इनके फैसले बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि रतनलाल साहब ने ये कह दिया, रविकांत जी ने ये कह दिया, अरुण जी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने मुस्लिम धर्म को गाली दे दी, उसने हिंदू धर्म को गाली दे दी, इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट लग जाएगा, इस पे रात में सुनवाई हो जाएगी। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो युवाओं के केस चल रहे हैं 4-4 साल से, 5-5 साल से, जो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, कई अभ्यर्थी जो है ओवर एज हो गए हैं, तो इन पे सरकारें और जो कोर्ट हैं इन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? ना महंगाई पे ध्यान दे रही है सरकार। महंगाई की तो बात आप छोड़ दीजिए, महंगाई तो अब ना तो सरकार को महंगाई दिख रही है, ना महंगाई इस समय हमारे युवाओं को दिख रही है। बस इस समय हमारे देश में एक ही चीज़ चल रही है, धर्म। इसी का मुद्दा बनाया जा रहा है, इसी को मीडिया दिखा रहा है और इसी को जनता देख रही है। इन समय धर्म के नशे में हिंदू मुस्लिम का जो इस समय समाज में इतना ज़्यादा जहर बो दिया गया है कि मुझे ऐसा लगता है हमारे देश के जो हालात हैं, पहले भी मैंने आपसे बोला है कि श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं सोच रहा था 4 साल में 5 साल में होंगे, ये 2024 से पहले ही हो जाएंगे।